हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथमेथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो एसआई का ये हमारा नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले वाले सेशन काफ़ी अच्छे प्रकार से हुए और काफ़ी बेसिक से बताते जा रहे हैं। कोई भी ट्रिक नाम की आपके लिए चीज़ नहीं बताई जा रही है। कोई भी सवाल बेसिक से कैसे करना है। देखो, ट्रिकों से क्या होता है कि आप सवालों को रटने लग जाते हैं कि एक सवाल के लिए पार्टिकुलर ट्रिक होती है, लेकिन जब आपके बेसिक स्ट्रांग होते हैं तो आप खुद ही ट्रिक जनरेट करने लग जाते हैं। तो पहले आपको बेसिक सीखना है, फिर उसके बाद खुद ही ट्रिक जनरेट करना है। ये नहीं कि किसी की ट्रिक के साथ आपको जाना है कि कोई टीचर या फिर किसी और बुक की ट्रिक के साथ। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर चैनल से फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो आज का मुद्दा रहने वाला है, देखो इससे पहले वाले में मैंने 3 साल का जो भी, सॉरी 2 साल का जितना भी अंतर निकाल रहे थे अपन सीआई और एसआई में, वो बताया था और सारे के सारे सवालों की एस्पेक्ट ली थी। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे 4-3 ईयर। जब भी आपके सीआई और एसआई का अंतर आपको 3 साल का निकालना हो तो इस प्रकार के सवाल पेपर में आते रहते हैं। तो कैसे निकालेंगे अंतर में, पहले आपको इसकी बेसिक भूमिका बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिक भूमिका ये है कि देखो, मेरा कोई प्रिंसिपल है तो 3 साल के लिए इसे आप ट्री मेथड बोलते हैं। 3 डंडे खींचने होते हैं और इस पर R% की रेट है 300। ठीक है जी। तो यहाँ पर PR/100, ये मेरा CI होगा PR/100, PR/100। ये तो हो गया मेरा SI। अब जनरेट कहाँ से होता है अंतर? ब्याज पर ब्याज लगाने से आपका अंतर जनरेट होता है। तो पहले साल में तो CI बराबर SI होता है, लेकिन इस पर नेक्स्ट ईयर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो PR/100 पर इसका ब्याज लगेगा, R% का ब्याज लगेगा। अब थर्ड ईयर पर इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा, TR अपन। ठीक है। तो देखो, 2 PR हो गए, 2 PR/100 हो गए, प्लस PR/100 और R/100। अब इस टोटल पर एक ब्याज लगेगा, वो लगेगा मेरा R/। ठीक है जी। तो ये अब वो अंतर क्या क्या आ चुका है आपके पास। अंतर क्रिएटिव आपके लिए बस केवल और केवल दो चीज कर रही है, एक तो ये और एक ये CI और SI का दोनों मिलाकर ही क्या है? अंतर है। तो CI और SI का मैं यहाँ पर डिफरेंस लिखूं तो आप कहेंगे कि PR/100 पर रेट लगा दी R/100 और 2PR/100 पर एक रेट लगा दी आपने, क्या? यहाँ से लगा दीजिए R/100, में इसे सेपरेट कर दूँ। PR/100, R/100, फिर से रेट लगी हुई है इस पर R/। ठीक है जी। अब देखेंगे आप, यहाँ से कुछ कॉमन बनता दिख रहा है आपको। तो PR/100 यहाँ से अपन लोग कॉमन ले सकते हैं। PR/100 मल्टीप्लाई R/100। तो यहाँ से बच गया आपका 1, यहाँ से बच गया 2। अब इन दोनों में भी आप एक कॉमन दिख रहा है, तीनों में ही कॉमन दिख रहा है आपको ये वाला टर्म। तो इस वाले टर्म को भी सारे में से कॉमन लें तो यहाँ से बच जाएगा आपका R/100। ठीक है जी। क्योंकि देखो, ये कॉमन के साथ चला गया तो ये वाला टर्म आपके बच गया। तो R/100 ये यहाँ से फिर से बच गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप? तो मैं लिखूँ इसे, तो देखो PR/100 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और इसे मैं कॉमन ले लूँ। मैं केवल यहीं पर 100 + 200 + R/100। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी हो चुका है। मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में लिखने जा रहा हूँ और ये ही आपका यहाँ से आपका फॉर्मूला डेरिवेट हो जाता है। तो आपके पास बचा हुआ है PR/100 मल्टीप्लाई R/100, 300 + R/100। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा हो गया आपका एक फॉर्मूला डिफरेंस का। इससे आप थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखो, इसका काम तो नहीं है PR² का स्क्वायर 300 + R/। लेकिन ये बता इसलिए दिया है क्योंकि काफ़ी लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करते हैं और उसमें पी की। अब देखो, आपसे पूछ क्या सकता है? या तो डिफरेंस पूछेगा, या प्रिंसिपल पूछेगा, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है जी। तो अगर आपको फॉर्मूला सुटेबल लगता है तो आप इसके साथ जा भी सकते हैं, लेकिन
मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 साल के फॉर्मूले के साथ आपको नहीं जाना है, पूरे के पूरे सवाल बेसिक से बनाने हैं, क्योंकि 2 साल का तो बड़ा आसान होता है, तो 2 साल का आसान होता है तो उसे याद रखना भी आसान होता है। तो 2 साल का क्या था, डिफरेंस बराबर था आपका PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला आगे वाला जो दिख रहा है, ये 2 साल के में ये वाला आपका अंतर क्रिएटिव कर रहा है, ठीक है जी। तो ये PR² अपॉन कभी कभी 2 साल का देकर भी आपसे 3 का पूछ लेता है। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पर। तो मैं बताऊंगा इन सवालों को कैसे आप बेसिक से बनाएंगे, क्योंकि देखो फॉर्मूला के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आपके साथ धोखा हो जाए। तो 8,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 साल के CI और SI का अंतर बताओ, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, पहले देखो इसका ट्री मेथड ही सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। 5%, 5%, 5। 8,000 का 5% कितना होता है जी, 400 रुपये। 400 रुपया, 400 रुपये। अब 400 रुपये पर इस साल के लिए 5% बिल लगेगा तो 20 रुपया। अब ये इस टोटल पर नेक्स्ट ईयर के लिए 5% फिर लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, दुगने से एक होता है 41 रुपये, ठीक है। या फिर कैसे करेंगे, 420 820 पर क्या लगा देना है, 5% लगा, तो ये हो गया नीचे से एक पॉइंट चला गया, तो ये हो गया आपका इतना। तो CI और SI का अंतर कितना आ चुका है आपका, बड़ी आसानी के साथ आपका अंतर आ चुका है ये वाला 61, ठीक है जी। अब अगर आपको फॉर्मूले के साथ जाना है तो उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए PR² अपॉन 100 का स्क्वायर कोष्टक 300 प्लस R अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना है आपका, 8,000। रेट क्या है, 5%। 100 मल्टीप्लाई 305 100। अब इस कैलकुलेशन को करने में शायद इससे ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये गया इससे 2 टाइम, ये गया इससे 4 टाइम, यहाँ से हो गया आपका 20 मल्टीप्लाई 305 अपॉन 100, तो ये गया इससे 5 टाइम, तो ये आ गया आपका फिर से 61, ठीक है जी। तो 61 रुपये आपको, तो कोई दोहराई की बात नहीं है अगर आपको फॉर्मूला याद होता है और आप इतनी कैलकुलेशन करें। देखो इस तरीके के सवालों को करने का मैं एक और तरीका बताऊं कि एक नया तरीका क्या हो सकता है। देखो जब आप एफिशिएंट हैं नेट परसेंटेज चेंज निकालने में, किस में, नेट परसेंटेज चेंज निकालने में, तो देखो 5 साल का 5% थे, 3 साल का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो CI होगा 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि CI इक्वली बढ़ता है, तो 15 होगा मेरा CI। अब मैं यहाँ से ऐसा ही निकालूं तो देखो 5% प्लस 5%, इससे आपको पहले 2 साल का नेट निकालना है, तो ये हो गया 10.25, ये 2 ईयर का हो गया। अब आपको 3 ईयर का निकालना है। अब यहाँ से 15 प्लस 25 की 5 हासिल 2, 10 और 2 12 5, तो 4 संख्या बाद, तो ये हो गया आपका 15.5125, ठीक है। अब ये हो गया आपका 3 साल का नेट परसेंटेज चेंज। अब ये हो गया आपका 3 साल का CI, तो कितने का अंतर आया, 0.125 का अंतर आया, ठीक है जी। अब इसकी आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। 100 की वैल्यू क्या दी है आपको, 8,000 दी है। अब इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक की वैल्यू लगभग 8 ही कितना आ जाएगी, यहाँ से 80 आ जाएगी। तो इसमें 5.125 में किसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 8 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर से क्या आ जाएगा आपकी ये वैल्यू 8×5 = 40, सॉरी। तो इसका नेट परसेंटेज चेंज निकालकर भी आप इसको कर पा सकते हैं, कोई दोहराई की बात नहीं है। तो मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं आपको उस तरीके बताता जा रहा हूँ, अप्लाई आपको करने। 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि का 3 साल का CI और SI का अंतर इतना दिया है, तो आपसे सम पूछा है। देखो इस प्रकार के सवालों को करने के तरीका नंबर 1 होता है, या तो 4% का नेट चेंज निकालिए। 4% का 3 साल का नेट चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 4% का नेट चेंज आएगा, देखो 2 साल का आएगा 4 + 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100, तो 8.16 आ गया 2 साल का। अब तीसरी साल का निकालना है आपको, तो जैसे मैं सीधा कैलकुलेट कर देता हूँ, 8.16 प्लस 6×24 की 4 हासिल 2 6, 8×4 = 32 अपॉन 100, तो 2 संख्या बाद पहले ही है तो ये आएगा यहाँ पर
8.16.3264, तो 8.4864, 48.64, ठीक है जी। तो अब आपको वैल्यू किसकी दी है? 48.64 की वैल्यू क्या दी है? 30.0804 दी है। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की चाहिए, 100% की चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू अपॉन 4864, देखो इसकी 2 जीरो नीचे आएंगी और इसकी 4 जीरो ऊपर आएंगी, तो अल्टीमेट 2 जीरो, इसकी 2 जीरो। अब इसे आप कटने जाएंगे तो ये इससे कटेगा 625 के पीछे 2 जीरो, ठीक है जी। तो 62,500 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तो तरीका होता है ऐसे करने का ये, और मैं इसका दूसरा तरीका बताऊं तो दूसरा तरीका ये है, देखो जब रेट है मेरी 4%, जब तीनों साल की रेट इक्वल हो, तो इस प्रकार के सवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेट इक्वल होने पर अपन लोग कैसे सवाल कैलकुलेट करते हैं। तो देखो रेट इक्वल है तो पहले इसका डिनोमिनेटर लिखते हैं, उसका क्या बनाते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं। एक सेकंड, तो इसका पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा मेरा? इसका 4/100 लिखूंगा तो 1/25 आएगा, ठीक है। जब बात 3 साल की है, 3 साल के लिए आप क्या करते हैं? क्यू करते हैं। देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तो आप उसका क्यू करेंगे, अगर अलग अलग है तो उसका मल्टीप्लाई करके आप करते हैं। तो कैसे करेंगे अब देखते हैं सवाल को, कि अब देखो 25 का क्यू कितना होता है? 15,625 होता है, आपको याद होना चाहिए। अब इस पर आपको क्या लगाना है? 3 साल का रेट लगाना है 1/25 से। तो 1/25 लिखें चाहे 4% लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ से आएगा आपका 625, यहाँ से आएगा 625, यहाँ से आएगा 625। क्यों आया? देखो 25 का क्यों होगा? 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, और इसका मेरे को क्या निकालना है? 1/25 निकालना है। तो ये कट जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर मेरे को 625 625 625 दे देगा। अब मेरे को 625 का ही क्या निकालना है? 1/25 निकालना है, क्योंकि 1/25 ही 4 होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो यहाँ पर आता है आपका दुगने से 1 ज़्यादा, तो 51 आता है, ठीक है जी। तो डिफरेंस कितने का आ चुका है? अगर किसी को शंका है तो निकाल भी सकते हैं। देखो 1250 वो हो गया, 25 ये हो गया, तो 1275 का आपको 1/25 निकालना है, तो 51 ही आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ से आपका कितना आ चुका है? डिफरेंस आ चुका है आपका 76। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिफरेंस 76 आ चुका है। 76 की वैल्यू क्या दी है आपको? 30.04 दी है। वैल्यू कितने की चाहिए आपको? 15.625 की वैल्यू चाहिए। तो 30 अपॉन इसका कर दिया मैंने 2 जीरो, इसका कर दिया 76 और इसका कर दिया 15.6। अब इसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका पास फिर से वही आंसर आ जाएगा। तो ये 4 बार जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,500, फिर से वही करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो 3 साल के तरीके बहुत होते हैं, और भी आपको मार्केट में तरीके मिल जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखकर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे जाएंगे तो आपके साथ एरर फ्री सवाल होने की शंका रहेगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बड़ा आसान सा सवाल। 20,000 रुपये की राशि पर 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर बताइए। यदि पहले साल ब्याज 10%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 5% वार्षिक हो तो। अब देखो इसने क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, सेम नहीं छोड़ा। तो कैसे करेंगे? अब देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये नहीं कि पहले 10% लगाओ, 20% लगाओ या फिर 5% लगाओ। ऐसा नहीं करना है कि पहले 10% लगा लो, 20% दोबारा लगा लो, या फिर पहले 5% लगा लो। क्यों लगा लेते हैं? देखो देखो मैं ऐसे लिखूँ कि 20,000, एक तो तरीका ये है कि पहले मैंने 10 लगाया, फिर 20 लगाया, फिर 5 लगाया। एक तरीका ये है कि मैंने 20,000 लिखा, पहले 5 लगाया, फिर 20 लगाया, फिर 10 लगाया। एक तरीका ये है कि मैंने 20,000 लिखा, पहले 20 लगा दिया, फिर 5 लगा दिया, फिर 10 लगा दिया। देखो जैसा आपका मन करे ऐसे आप लगाइए, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नेट परसेंटेज चेंज आएगा। देखो चाहे 10 + 20 लगा लो पहले, फिर सॉल्व कर लो, तो भी नेट परसेंटेज चेंज वही आना 3 साल का, क्योंकि हमें नेट परसेंटेज चेंज लेना होता है 3 साल का। तो कोई दोहराए की बात नहीं है कि पहले 10 लगाए कि 20 लगाए कि 5 लगाए। लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार आप पहले छोटा डाटा ले लीजिए। छोटे का मतलब ये है कि आप इजीली कैलकुलेट कर पाए, तो उस हिसाब से कैसे भी आपका मन करे वो लगाइए। तो यहाँ से आपका क्या हो गया? 20,000 का 10% 200 होता है, ये 400 होता है, ये आपका 1,000 होता है। मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ। अब 2,000 का 20% कितना होता है जी? 400 होता है। अब कितना हो चुका है ये?
ये हो चुका है आपका, हाँ 6400। 6400 पर आपको 5% लगाना है, तो 6400 का 5% होता है 320। 6400 का 5% होता है 320। अंतर कितने का आ चुका है यहाँ से? अंतर आ चुका है जी आपका 720 का। अब काफी लोगों को शंका है कि हमें इस तरीके से भी बताइए। देखो कितना आया 1000, कितना आया 4000, और यहाँ से कितना आया 2000। 1000 पे 20% लगाऊं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 200। अब ये कितना हो चुका है आपका 5200। 5200 का 10% 520 होता है, तो ये कितना हो गया 720। अगर आप इससे भी लगाएं तो भी आंसर आपका 720 ही आना है। और तीसरा तरीका क्या रहेगा कि इन दोनों का नेट चेंज निकालें, किसी का भी निकाल लें। 10 प्लस इसका पहले निकाल लें, प्लस 10 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा यहाँ से कितना हो गया जी 30 प्लस 2, यहाँ से आपका 32 आ गया। अब 32 के साथ आप 5 का निकालें, तो 32 मल्टीप्लाई 5/100, 37 प्लस 5 दूनी 10, 15 और 1 16, दो संख्या बाद पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 38.6। ये क्या आ गया CI आ गया। और SI कितना हो रहा है मेरा? SI हो रहा है 10, 30 और 5 35। तो चेंज कितने का आ गया 3.6 का। अब मेरे को वैल्यू कितने की चाहिए 3.6 की। 100 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 2, 3.6 की वैल्यू चाहिए, तो मतलब अल्टीमेट आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 720 ही आएगा। तो जो भी आपका मन करे इस प्रकार से आप इसे निकालें। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। 8000 रुपये की राशि पर CI और SI का अंतर इतना है 61, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब बात 3 साल की हो, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे उसके लिए आपको होना है थोड़ा सा सतर्क। देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है तो देखो 5% को क्या लिखते हैं आप? 5% को लिखते हैं 5/20, कोई शंका की बात नहीं है। सॉरी 5/100, तो इसे क्या लिखते हैं 1/, मेरे भाई 1/20। तो मैं इसे मान लेता हूँ एज्यूम 1/a। देखो जब मैंने ये 1/a एज्यूम किया तो मेरे को 5% लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से रेट लिखूँ तो रेट क्या आ गई मेरी 1/a मल्टीप्लाई 100 आ गई। मैंने ये एक देखो वेरिएबल रूप में ले लिया है क्योंकि इस मेरे पास यहाँ पर 5 तो है नहीं, इस कारण मैंने 5 को आपको बताया है कि इस प्रकार से आप ले भी सकते हैं। तो मेरी नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी है 1/a मल्टीप्लाई 100। अब आपको ये भी पता है कि जब बात 3 साल की हो तो हम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं Q करते हैं, तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल क्या मानूंगा AQ। तो AQ पर मेरी रेट लगेगी 1/a की, ठीक है जी। तो 1/a की मैं यहाँ पर रेट लगाऊं तो a स्क्वायर। हम यहाँ से 1/a की रेट लगाऊं तो a, और यहाँ से रेट लगेगी देखो इस पर 1/a, इस पर 1/a और इस पर देखो इस पर मैंने a स्क्वायर पर 1/a प्लस a स्क्वायर पर 1/a प्लस a पर 1/a। तो यहाँ से आ गया मेरा a प्लस 1, तो नेट रेट आ गया 2a प्लस 1। तो ये वाला रेट और ये वाला रेट ही क्या है मेरा डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है मेरे पास a प्लस 2a प्लस 1, तो इसे क्या लिखेंगे आप 3a प्लस 1 डिफरेंस लिखेंगे। कोई दोहराई की बात नहीं है कि 3a प्लस मेरा अंतर है। अब देखो आप क्या लिखेंगे कि AQ अपॉन 3a प्लस 1, ये क्या है आपका ऊपर वाला प्रिंसिपल और ये क्या है आपका डिफरेंस। तो देखो प्रिंसिपल और डिफरेंस में कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर हमारी यहाँ पर देखो प्रिंसिपल क्या है 8000 और अंतर क्या है मेरा 62। अब हमें यहाँ भी कोई चीज कॉमन नहीं छोड़नी है। अब देखो कोइंसिडेंट ऐसा है कि 8000 और 61 किसी से कट नहीं रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी कोई चीज कॉमन नहीं है जिससे ये कट जाए, तो यहाँ पर भी हमें कोई चीज कॉमन नहीं छोड़नी है। अगर कॉमन छोड़ देते हैं तो आंसर आपका वेरी कर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप सीधी तुलना कर दीजिए, या तो AQ की वैल्यू क्या है यहाँ से 8000 है, तुलना कभी करेंगे जब इनमें कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो A की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। जब A की वैल्यू 20 आ गई तो मैंने रेट क्या माना है 1/20 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे मेरी रेट कितनी आएगी 5%। या फिर यहाँ से निकालें 3a प्लस 1 बराबर 60, तो 3a की 61, तो 3a की वैल्यू क्या आ गई 61, तो a की वैल्यू फिर से आ गई आपकी 20। तो 1/a मल्टीप्लाई 100 मेरा नेट चेंज आएगा, तो 1/20 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 5% नेट चेंज आ जाएगा। तो इस प्रकार से सवालों को बनाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल, काफ़ी मज़ेदार सवाल। कि प्रथम किसी निश्चित राशि पर 3 साल के CI और SI का अंतर
10-40 रुपये। यदि ब्याज का दर इतना इतना और इतना है तो क्या पूछा है आपसे, राशि पूछी है कि वो राशि क्या है। तो वार्षिक है तो आपको बताना क्या है, इसमें राशि बतानी है। कैसे करेंगे सवाल, देखो पिछले वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट थी समान, अब है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग, तो इसे क्या लिखेंगे 1/10, 20/100। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो जो डिनोमिनेटर है उसको आप गुणा कर कर ही प्रिंसिपल एज्यूम कर लेंगे। तो मेरा गुणा कर कर आ गया यहाँ से 500, लेकिन करेंगे कब एज्यूम, जब ऊपर नोमिनेटर में जो भी सारा कॉमन चीज है वो काट लेना है, उसके बाद ही एज्यूम करना है। ऐसे कैलकुलेशन आसान रहेगी और आंसर आपका एक ही बार में एग्जैक्ट आ जाएगा। तो अब ये नहीं है कि प्रथम वर्ष 10 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, 30 लगाएंगे, जो भी आपका मन करे। मैंने एज इट इज लगा दिया है, आप कैसे भी करके लगा सकते हैं। तो इसका 10% 50 होता है, 20% 100 होता है, 10% 50 होता है। इसका 20% कितना होता है आपका 10 होता है। अब ये हो गया मेरा 150, 160 का 10% 16 होता है। तो अंतर कितना आ चुका है आपका, यहाँ से अंतर आ चुका है 26। और 26 की वैल्यू क्या दी, 10 0 4 0 दिए, तो एक की वैल्यू क्या 40 हो गई। तो 500 की वैल्यू क्या आएगी, तो 40 × 500, यहाँ से 1 2 3 0 20। तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी हो रही है। देखो मैंने 500 एज्यूम कर लिया, आप पहले 20 मानिए, फिर 10 मानिए, फिर 10 मानिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका क्या हो गया 100 हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया, इसका 10% 10 हो गया, फिर से 160 का 10% क्या होता है आपका 60 नहीं होता है, फिर से वही पता आ गया 26। जो भी आपका मन करे ऐसे कीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो बड़ा आसान सवाल, बड़ा अच्छा सा सवाल। 625 रुपये की राशि पर 3 साल के CI और SI का अंतर कितना है, 3.40 रुपये है। तो ब्याज का दर बताइए। अब देखो मेरे को क्या नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे 1/a एज्यूम करेंगे। तो 1/a एज्यूम कर कर ए क्यू मानेंगे और नेट चेंज क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ से आप एक आंसर निकाल पा रहे थे कि a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से आ रहा था a+2a+1, ठीक है जी। तो ये वाला क्या आया मेरा अंतर आ रहा था, तो a³ 3a+1 के वैल्यू क्या दिए, देखो मेरा प्रिंसिपल क्या है 625 और अंतर क्या है 3.04। तो इसे आप क्या लिखेंगे 625, इसकी 2 जीरो आप ऊपर बढ़ा दें तो कोई शंका की बात नहीं है। अब मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन नहीं है तो आपको राइट हैंड साइड में भी कॉमन नहीं छोड़ना है। तो ये किससे गया 4 से कट गया, तो 4 से कितने बार गया 3 बार, 4 से गया ये आपका 1 बार, 4 कितना बचा 2 बचा 22 हो गया, 4×5 20, 625, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया कितना आपका 76। अब देखो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो आप बड़ी आसानी के साथ तुलना कर देंगे। ऊपर वाला 25 का क्यूब होता है पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप नीचे वाले से करेंगे तो बड़ी आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है आपकी 25 आ चुकी है। तो 1/a की वैल्यू क्या आ चुकी है 25 आ चुकी है। तो 1/25 × 4 कर देंगे तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका 4% आ जाएगा। इस 100 का क्या रूल है, ये आपके लिए परसेंटेज का साइन देगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को करेंगे, कोई शंका की बात नहीं है। अब देखो इस प्रकार के सवालों में और क्या एस्पेक्ट हो सकती है करने की, कि देखो 625 रुपये की राशि है, 3 साल का CI और SI का अंतर ये है, तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो फिर से आप किस पर जाएंगे, इसके फॉर्मूले पर जाएंगे, तो वहां से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, 40,000 रुपये की राशि, बड़ा आसान सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल। 40,000 रुपये की राशि 3 साल के CI और SI का अंतर इतना है 1400 के समथिंग रुपये दिया हुआ है। यदि पहले साल का ब्याज 10%, दूसरे साल का 8% और तीसरे साल का 5% हो तो बाटे द वैल्यू ऑफ आर। अब देखो आर की वैल्यू चाहिए। जब इस प्रकार के सवाल हो तो आर की वैल्यू हमेशा आपको मैंने बता दिया है कि किसी को पहले ले लें किसी को बाद में ले लें तो कोई शंका की बात नहीं है। तो मान लो मैंने पहले साल 10% लगा दिया, दूसरे साल 5 लगा दिया, तीसरे साल आर लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि ये अब मेरे को कैलकुलेट करने में हो जाएगा आसान। तो यहाँ से मेरा 10% 4000 आ गया, 5% 2000 आ गया। अब देखो CI और SI का अंतर क्या दिया है 4400। अब देखो CI और SI का अंतर क्या होता है, इसका मैंने लिया 5%, तो इसका 5% कितना आएगा 200 आएगा।
अब देखो CI और SI का अंतर होता है यहाँ की वैल्यू प्लस यहाँ की वैल्यू। अब देखो अंतर में से 2 से तो मैं कमा चुका हूँ, तो अभी मेरे को अंतर में से कमाना कितना बाकी है, 1240। तो यहाँ पर कितना अंतर आना चाहिए, 1240 आना चाहिए। ये दो ही मिलकर मेरे 1440 का अंतर देंगे। अब देखो ये वाला अंतर कैसे क्रिएटिव होता है, देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को आर की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि इन सबको जोड़ूंगा और इस पर ही R% दे दूंगा, जब भी तो ये अंतर आता है कि इन सबको मैं जोड़ूंगा। देखो इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, उस पर R% के रेट दूंगा और 1240 अंतर ले लूंगा, क्योंकि ऊपर वाली जो x है इसकी वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका 64, ये हो गया आपका 6200। 6200 पे मैं रेट ले ली मैंने R%, तो मेरे को कितना चाहिए, 1240 चाहिए। तो 20 से आपका 20 गया, ये गया आपका 20 टाइम। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ चुकी है, 20% आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और देखो नेक्स्ट सवाल भी सेम इसी प्रकार का है। 6000 रुपये की राशि 3 साल में, CI और SI का अंतर 312 रुपये है। यदि ब्याज का दर प्रथम वर्ष 8% है, दूसरे वर्ष 10% है, तीसरे वर्ष 20% है, तो आपको ये नहीं करना है कि पहले आर लेकर बैठ जाना है, फिर थोड़ा सा आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों में आर आपको एंड पर खींचना है, भले ही वो फर्स्ट ईयर का दे रखा है, आपको कहाँ पर लेकर जाना है, एंड पर लेकर जाना है। तो इसका क्या आया, 600 आ गया। 20% 1200 होता है, क्या होता है मेरे को नहीं पता, मैं एक्स एज्यूम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसका 20% क्या होता है आपका, इसका 20% होता है मेरा 120। अब अंतर कितना है, 320, 312 का 120 का मैं अंतर ला चुका हूँ। तो यहाँ पर कितने की वैल्यू आने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे को 312 देंगे, मिलाकर 120 आ चुका है, 2 9 1। तो 92 और लाना बाकी है, 192। 192 और लाना बाकी है, तो मैं इस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दूं कि मेरा 192 आ जाए। तो ये हो गया मेरा 1800, 1920 पर R/100 की मैंने रेट दे दी। तो 192 में लाने के लिए तो 10 से 10 ये गया, इससे एक बार, तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 10%। तो देखो अब 3 साल के सवाल में यहीं पर इन्हें विराम देता हूँ, और इसी प्रकार के सवाल आपके पेपर में आते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आपको देख लेना है, और जो भी सवाल में कोई भी दिक्कत आए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। वैसे काफ़ी बेसिक से समझाने की कोशिश की है। देखो आपने किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, लेकिन बेसिक से अगर आप जाते हैं तो आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा। तो धोखा फ्री रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको फायदा होता है चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।